नमस्कार, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक लंबे समय अंतराल के बाद आज पुनः उत्तर प्रदेश की प्रमुख परीक्षाओं, जिनमें उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ एआरओ की परीक्षा जो अभी लंबित है, इसके लिए करंट अफेयर्स के लिए मैं आपके सम्मुख आज उपस्थित हुआ हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि अब यह सिलसिला बिना आपसे बिछड़े कंटिन्यूअस चलेगा। गर्मी का दौर, समय का अभाव, शारीरिक परेशानी इत्यादि के बीच में से कुछ लम्हे मैंने अपने प्रिय लोगों के लिए, प्रिय दोस्तों के लिए चुराकर आपके सम्मुख इस श्रृंखला को मैं कंटिन्यूअस करने जा रहा हूं। इसके लिए, इतने पेशेंस के लिए आपका धन्यवाद। रामसर अवार्ड 2025 एक महत्वपूर्ण अवार्ड मुझको लगा। पहले तो ये जान लीजिए कि रामसर है क्या। रामसर ईरान में, जो कि आप आजकल सुन रहे होंगे कि ईरान और इजराइल के बीच में जो द्वंद्व, जो आक्रमण, मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, रॉकेट, यूएवी इत्यादि से भीषणतम एक दूसरे पर जो आघात किए जा रहे हैं, ये वास्तविकता में एक गलत है। और ये उससे भी ज्यादा गलत यह है कि यह विश्व, फिर मुझे लगता है, तीसरे विश्व युद्ध के लिए अपने धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है, तीसरे विश्व युद्ध की तरफ, जो कि घातक इस पृथ्वी के लिए ही है। और आज का टॉपिक भी पृथ्वी के संरक्षण के लिए है। अब मैं ये आपसे कहूंगा कि हमारे जो भी संगठन हैं, जो भी विश्व की शांति और सुरक्षा के लिए बनाए रखने के लिए जरूरी थे, उन संगठनों में ईमानदारी की बात ये कि दीमक लग चुकी है और बुरी तरीके से लगी है। यूएनओ का गठन विश्व में एक शांति स्थापित करने के लिए किया गया था। कहां है यूएनओ और कैसा यूएनओ? कुछ कैपिटलिस्ट, यानी जो पूंजीवादी देश है, जैसे अमेरिका वगैरह वगैरह, फ्रांस, यूरोपियन कंट्री इत्यादि लोगों ने अपनी दबदबे में यूएनओ को अपने पैरों की जूती बनाकर रखा हुआ है, जो कि एक गलत है। जिस संगठन के लिए, जिस आवश्यकता के लिए यूएनओ का गठन किया गया था, जिस उद्देश्य के साथ किया गया था, वो उद्देश्य ही पूरा नहीं हुआ। यूएनओ में जो 5 स्थायी सदस्य हैं, ये 5 स्थायी सदस्य कभी भी किसी भी चीज को वीटो कर देते हैं। एशिया में अशांति के लिए आप देख रहे होंगे कि चाइना सर्वोपरि है। कुछ छिछले स्तर के देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि, ये विश्व को ना तो समझते हैं और ना ही समझ पाते हैं। इसी प्रकृति को बनाए रखने के लिए IUCN, WWF वगैरह वगैरह, जो मैं आपको बताऊंगा, इनकी स्थापना की गई थी। उनमें सबसे पहले वेटलैंड, रामसर वेटलैंड की स्थापना की गई। रामसर असल में जो शब्द लिया गया है, वो ईरान में एक स्थान है, वहां से लिया गया है। 1971 में इसका गठन हुआ था और
उसके बाद तब से लेके आज तक ये काम कर रहा है। रामसर साइट्स का मतलब है जहां स्थल और जल दोनों का जहां मिलन होता है, यानी जल और स्थल का मिलन, चाहे वो दलदल क्यों ना हो, चाहे गली और वेटलैंड का मतलब मैं बता रहा हूं कि गली में निकलने वाली नाली भी जो है वो वेटलैंड है, क्योंकि यहाँ पर तमाम तरीके के कीड़े मकोड़े छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो प्रकृति के संरक्षण के लिए ईश्वर की एक अच्छी देन है। आज हम रामसर वेटलैंड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि रामसर वेटलैंड है क्या। ईरान में एक स्थान है, यहाँ पे सभी लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस की, फिर उसके बाद में क्योटो प्रोटोकॉल, फिर उसके बाद में पेरिस समझौता इत्यादि इत्यादि आए। ये एक लंबा विषय है, लेकिन आज हमारा टॉपिक जो है वो केवल रामसर अवार्ड 2025 है। ये रामसर अवार्ड 2025 रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये प्रथम भारतीय महिला बनी है, और भारत में भी यह अवार्ड पहली बार आया है। जब ये भारत में अवार्ड पहली बार आया तो ये प्रथम भारत को मिलने वाला अवार्ड भी हुआ। दूसरी बात ये, प्रथम भारत में एक भारतीय महिला को यह अवार्ड मिला, जो कि वर्तमान में तमिलनाडु की है। इनका नाम है डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। यह पुरस्कार इनको आर्द्रभूमि में बुद्धमानी के उपयोग के लिए, बुद्धमानी से आर्द्रभूमि का उपयोग करने के लिए दिया गया है। उल्लेखनीय है कि यह रामसर अवार्ड 3 क्षेत्रों में महिलाओं को दिया जाता है आर्द्रभूमि के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, आर्द्रभूमि का बुद्धमानी से प्रयोग करना, इसके लिए दिया जाता है। नंबर 3, आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को आर्द्रभूमि का बुद्धमानी से उपयोग करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। जयश्री वेंकटेशन ने बायोडाइवर्सिटी और बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी मद्रास यूनिवर्सिटी से की है। मद्रास का वर्तमान नाम आपको मालूम ही होगा, चेन्नई, यानी इसे हम यह भी कह सकते हैं कि चेन्नई यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया। वर्तमान परिवेश के हिसाब से लेकर तत्कालिक परिवेश के हिसाब से तो ये मद्रास यूनिवर्सिटी है। डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन केयर अर्थ ट्रस्ट नाम की एक एनजीओ भी चलाती है। इस एनजीओ की यह सह संस्थापक यानी को फाउंडर हैं। इनको केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2009 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये आज का हमारा विषय था।